क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बाप रे, मर गई मैं, तो मर गई। अरे कोई बचाओ, अरे कोई तो आओ, ये भगवान। माँ, भगवान, वो तुम गिर कैसे गई? माँ जी, बेटा गिर गई। माँ जी, हे भगवान, माँ जी उठी। छोड़ दो मुझे, दूर रहे मुझसे, किसी ने गिराया है मुझे। माँ जी उठी। छोड़ तू मुझे, नौटंकी बाज। बेटा इसी ने ही मुझे गिराया है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ये बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। इसने मुझे जानबूझ के गिराया और अब मदद करने का नाटक कर रही है। माँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम चलो मेरे साथ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम मन ही मन सोच रही होगी ये बुढ़िया मरी क्यों नहीं। हाँ बेटा, इसी ने ही ये सब किया है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो आराम से। सुन परपंची, बहुत बड़ी उम्र लिखवा के आई हूँ मैं, इतना जल्दी नहीं मरने वाली। हे भगवान। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से अंदर चलो। हट तू यहाँ से, दूर हट। ठीक है, चलो। देखो आराम से देखो। माँ, आराम से। अरे बाप रे, मार डाला। बैठो। अरे मार डाला। माँ, आपके तो बहुत खून आ रहा है। चल दूर हट यहाँ से, मत छू मुझे। बेटा सारा किया धरा इसी का ही है, पर इसने जानबूझ के वहां फर्श पे तेल गिराया ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं और मर जाऊं। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अरे बेटा, ऐसी बहू तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैंने कोई तेल नहीं गिराया। अरे मैं तो आपके लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही हूँ, किचन में हूँ। नाश्ता बना रही थी? अरे नमक की जगह जहर डाल दिया होगा तूने। तू चाहती है मैं मर जाऊं? बेटा विश्वास कर, ये बहुत बुरी है। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी भला? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी का, तुम जाओ यहाँ से, आप? जाओ। मार डाला। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा जो तेरी भाभी है ना, ये मुझे जान से मारना चाहती है। इसने आज हॉल में फर्श पे तेल गिरा दिया ताकि मैं फिसल के मर जाऊं। ये अब ये क्या कह रही है मम्मी? तुम छोड़ो ये सब, मेरे रूम में जा और फर्स्ट एड किट लेके आ। जा, अभी ठीक हो जाएगा माँ दर्द। अभी मैं पट्टी कर देता हूँ। भाभी के ड्रॉर में ये खाली तेल की शीशी क्यों है? भैया, बेटा बहुत चोट लगी है मुझे। भैया मैं माँ की बात पे गौर करना चाहिए। इस घर में हम 4 लोग हैं। अब हम तीनों में से तो कोई तेल गिराएगा नहीं फर्श पर, तो कहीं भाभी। तो ये बेकार की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट मत कर, समझ गया? ये ले पकड़। हे भगवान, अरे तुझे तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। तू कहाँ उसके बारे में सुन सकता है? तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है ना। अरे ये सब क्या बोल रही हो माँ? तुम्हारे कहने में तो मैंने वमिका से शादी की। वमिका तुम्हारी ही पसंद थी ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पसंद हो? तू उसको छोड़ दे, मैं तेरे लिए दूसरी ढूंढ कर लाऊंगी बेटा।
माँ का ध्यान रख। अरे बेटा मैं सच कह रही हूँ, तेरी भाभी ना बहुत बुरी है, बहुत। शांत हो जाओ माँ, आप आराम करो, अब लेट जाओ। ए भगवान, आ डाला इस बहू ने मुझे। किसने गिराया था तेल? तुम्ही ने गिराया था ना? क्या कर रहे हो प्रभु? बंद करो अपने मगरमच्छ वाले। दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। मेरा घर में नहीं था, वो जिम गया था, मैं सो रहा था, बची माँ और तुम। हम माँ जानबूझ के तो ऐसा करेगी नहीं। किसी ने तो तेल गिराया था। बताओ, तुमने गिराया था ना? तुम्ही ने किया है? दर्द हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। दर्द हो रहा है? जब ये सब कांड करती हो तब दर्द नहीं होता? आप अच्छे से जानते, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती है और हमेशा मौका ढूंढती रहती है मुझे बेइज्जत करने का। मैंने नहीं कुछ किया। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास, समझ गई? फंस के रह गया हूं मैं तुम दोनों के बीच में, नहीं पड़ना मुझे सास बहू के झमेले में, समझ गई? गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके और अपनी माँ की बात सुन के। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी, ये तेल की शीशी आपके ड्रॉर से मिली है। प्रेरक भैया, कहाँ थे? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। नहा रहा था यार। जल्दी आ जाना। ओके लव, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या लड़की है यार ये। चलो। माँ जी ये पेन किलर खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ये पेन किलर है या किलर? अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, जरूर इसमें भी तू कुछ मिला कर लेकर आई है। बहू, कान खोल कर सुन ले, मैं एडवांस में पुलिस कंप्लेन कराऊंगी कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू होगी। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है माँ जी, ये सिर्फ एक दवाई है और ये फिल्टर्ड वाटर, खा लीजिए, आराम लग जाएगा आपको। मुझे नहीं खानी कोई दवाई तेरे हाथ से, निकल यहाँ से। भैया, माँ मेरे हाथ से दवाई नहीं खा रही है, आप खिला दीजिए। माँ क्या है ये सब? माँ आप दवाई खा लो। सनी कौन सी दवाई लेकर आई है? एक मिनट माँ, एक मिनट। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कहीं ये दवा एक्सपायर्ड तो नहीं है। हाँ अच्छे से चेक कर, पता नहीं मुझे क्या खिला दे। मुझे इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। नहीं माँ, भाभी ने आपको ठीक दवाई दी है, एक्सपायर्ड नहीं है, आप खा लो। ठीक है, तू कह रहा है तो मैं खाती हूँ।
माँ आप आराम करो। हाँ ठीक है बेटा। भाभी, भाभी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज वो तेल की खाली शीशी देखकर। इट्स ओके प्रेरक भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और आपको क्यों लग रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? ये तो ट्रॉली बैग रिपेयर करने देना था मुझे, और कुछ और सामान भी लेना था मार्केट से। मैं तो सुबह ही जाने वाली थी, लेकिन घर के कामों में मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। आप आज घर पे ही हैं क्या? क्योंकि अगर आप घर पे हैं तो मैं सारे काम शाम तक निपटा के आ जाऊंगी। मैंने खाना भी बना दिया है, आप माँ जी को दे देंगे? अब श्योर भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज पूरे दिन घर पे ही हूँ, आप आराम से आइए। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ओके भाभी। अरे अब कॉल पिक करो। अरे अब हेलो। क्या नहीं आ पा रहे हो? क्यों? माँ को कुछ हो गया, भाभी ने रोक लिया, या फिर कोई भूकंप आ गया? तुम अब खिंचाई मत करो यार। तो माँ गिर गई थी और भाभी को देखा, मुझे पता था। अरे जब जब हम लोग का बाहर जाने का प्लान हुआ है ना, हमेशा तुम्हारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अरे अब प्लीज तुम्हें आना है आओ, वरना जहन्नुम में जाओ। आई डोंट केयर अबाउट यू। तुम यहाँ कैसे आई? तुम नहीं आए तो मैं ही चली आई। अरे आर्या, तुम्हें चेक करने के लिए, तुम घर पे ही हो या फिर किसी और के साथ। अब देख लिया, हो गई तसल्ली। अच्छा ये बताओ तुम अंदर कैसे आई? टेंशन है, तुम कहीं भी रहो, आ रहे तो पहुंच ही जाएगी ना। यार अरे ये बताओ, ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यार अरे बहुत रिस्क है ये सब छोड़ो, और रही बात रिस्क की, तो जनाब रिस्क है तभी तो इश्क है ना। अरे अब माँ को पता लग गया तो बवाल हो जाएगा। वो नहीं आने वाली, सो रही है घोड़े बेच के। और तुम भी क्या डरपोक इंसान हो यार। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई हूँ और तुम अपनी माँ से डर रहे हो। सच कहूँ ना तो मुझे चिंता हो रही है कहीं प्रणव को पता ना चल जाए, वरना बवाल हो जाएगा। यार भैया को पता लग भी गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें मैं इस घर की बहू बना के लाऊंगा, समझी? तुझे आर्या को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना कि माँ को ये सब पसंद नहीं है। माँ को पसंद नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे इस बारे में तेरे से कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? सच सुनने में कड़वा लगता है ना?
और भैया सच ये है कि आर्या को चाहते हुए भी आप उससे शादी नहीं कर पाए और माँ के कहने पर उससे शादी की जिसे आप खुद पसंद नहीं करते हो। रवि, निकल जा इस घर से। बकवास कर रहा है। मैं क्यों निकलूं? और हाँ, निकलना तो भैया आपको पड़ेगा शायद, क्योंकि आप इस घर में आर्या के साथ मुझे देख नहीं पाएंगे। मैं जानती हूँ प्रणव कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आर्या को पसंद करते थे, लेकिन तुमसे मेरी शादी खुद तुम्हारी माँ ने कराई है ना, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी ये गलती है कि तुम उस औरत को कभी भी खुश नहीं कर पाई जिस औरत ने तुम्हारी मुझसे शादी करवाई। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने तुमसे शादी की। क्या तुम्हें भी ऐसा सच में लगता है कि मैं मम्मी जी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? हाँ, लगता है। और अब बंद करो अपना ये नाटक और जाने दो मुझे यहां से। मैंने तुम्हें पहले दिन ही ये बात समझा दी थी, याद है ना तुम्हें, कि माँ के खिलाफ कोई भी ऐसा काम मत करना जो उन्हें नापसंद हो, क्योंकि वो इस घर की मुखिया है और उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहू उनके खिलाफ कोई काम करे। ये तुमने क्या किया? तुम तो उल्टा उसको मारने की कोशिश कर रही हो, और मेरी गलती ये है कि मैंने तुमसे शादी की। मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरे बेटे को क्यों मारा? हाय भगवान, इससे अच्छा मुझे मार देती। मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? माँ शांत हो जाओ माँ। मेरे बेटा, मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना? इससे अच्छा मुझे मार देती। देखिए ना प्रणव को क्या हो गया। आप खामखा भाभी पर इल्जाम लगा रही हैं माँ। नहीं को मार डाला। प्रणव उठो ना, प्रणव प्लीज उठो ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
तू नहीं, दूर है मुझसे। ना बोलो ना इनसे, मैंने नहीं मारा। प्रीरा, ये सब कैसे हो गया? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं आ रहा। मैं खुद कल रात 3:30 बजे घर आया। जब सुबह उठा तो देखा भैया अपने कमरे में नहीं, वो यहां सोए थे। और ये सब जूते के निशान? ये जूते के निशान किसके हैं? ये जूते के निशान किसके हैं? अब प्रणव तो रात को जूते पहन के नहीं सोया होगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तुम भी रहते हो, सबसे पहला शक तुम पे जाएगा। हो सकता है जूते के निशान तुम्हारे पैरों के हो। देखो, ये सब मत सोचो, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। हो सकता है कि वो हार्ट अटैक से देखो, अगर पुलिस को बता दिया ना, बेमतलब का बवाल हो जाएगा। ऐसा मत करो। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अंतिम संस्कार करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, डॉक्टर आएगा, तब क्या? सुनो, एक डॉक्टर है, मैं उसको जानती हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दे देगा। तुम जरा भी परेशान मत हो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम घर पे आ रहे हो ना आज? अरे अब सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। भैया के जाने के बाद उनका भी सारा काम मुझे ही देखना होता है। और यहाँ माँ और भाभी की हालत भी ठीक नहीं है। प्रेरक, 20 दिन से नहीं मिले हैं हम। जानता हूँ आर्या, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, बट अच्छा चलो, I'll try। हम आज शाम को मिलते हैं, बट मुझे लेट हो जाएगा। ओके, मैं वेट करूंगी। चल बाय। भाभी, 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 भाभी क्या हुआ आपको? मेरे बड़े बेटे को तो डस गई है नागिन, छोटे को डसने की तैयारी कर रही है। भाभी उठो। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आया, चक्कर आ गया, शायद बीपी लो हो रहा है। कोई नहीं, अब आराम से भाभी, आराम से। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। कुछ नहीं हुआ इसे, सारे ड्रामे हैं इसके। अरे तुम कम। अरे क्या हुआ? आज मुझसे मिलके अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसा नहीं आ रहा, थोड़ा परेशान हूं मैं। तुम्हारी परेशानी तो मैं दूर कर देती। टेंटेड है, ये है तुम्हारे लिए सरप्राइज। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, वीजा, पासपोर्ट, सब। 10 दिन बाद ना
हम यहाँ से इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर हमारे बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सब खत्म हो गए। आर्या, ये अब पॉसिबल नहीं होगा। भैया के जाने के बाद माँ और भाभी को मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता आर्या। और मैं माँ को मनाऊंगा ना, तो तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा माँ से। हम शादी करेंगे, इसी घर में रहेंगे माँ भाभी के साथ। और वैसे भी जिसे प्रॉब्लम थी अब तो वो रहा नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच आर्या, मुझे समझने के लिए। अच्छा सुनो, मैं ना 2 दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ काम से, और वापस लौटते ही मैं फौरन माँ से बात करूंगा हमारी शादी के लिए। हम इसी महीने शादी कर लेंगे। और तुम्हारे आने से घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। निकल मेरे घर से, चल निकल। क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको माँ जी? क्या कर रही हूँ? अरे मैं वो कर रही हूँ जो मेरा बेटा नहीं कर सका, तुझे इस घर से निकाल रही हूँ। चल निकल जा मेरे घर से, निकल। छोड़िए मुझे। आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ? मैं क्यों मारूंगी आपको? मैं नहीं मारूंगी माँ। मैं तो किचन में आपके लिए खाना बना रही थी ना माँ। हाँ, और उस खाने में जहर मिलाया था तूने। ये आप क्या कह रही है माँ? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, लेकिन इस बार तू मुझे कमजोर मत समझना। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरा। जितना करना था उतना तू कर चुकी। अब तेरी मैं एक भी नहीं सहूंगी यहाँ पे। सीधा पुलिस के पास चल, यहाँ से सीधा जेल जाएगी तू। नहीं निकल, मैं कहती हूँ निकल। मेरे पति बुलाइए, निकल यहाँ। मेरे पति का घर है, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी बहू है, इसने 2 बार मुझे पहले भी मारने की कोशिश की है, और आज तो ये मुझे जहर दे रही थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता इनको ऐसा क्यों लगता है मैं इन्हें मारना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, खाना अभी भी इनके रूम में रखा हुआ है, आप टेस्ट करा लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी नौटंकीबाज है ये। आप इसे ले जाइए, जाके जेल में बंद कर दीजिए। माता जी आप जरा शांत रहिए। ऐसे आप किसको भी बोलेंगे तो हम जेल में नहीं डाल सकते। क्या सबूत है आपके पास कि इन्होंने आपको जहर दिया था? सबूत? मतलब जब ये मुझे मार डालेगी उसके बाद आप सबूत ढूंढने आएंगे? ऐसे काम करती है क्या पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आप कौन? मैं इनका बेटा प्रेरक। आपकी माँ ने कंट्रोल रूम में फोन करके शिकायत की है। ये आपकी पत्नी है? नहीं, भाभी है मेरी। अरे मेरे बड़े बेटे को तो ये मनूस खा गई, मार डाला उसे, जान ले ली उसकी, और अब मेरी जान के पीछे पड़ी है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए ना आप इसको। अब बस करो माँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए काम से बाहर क्या गया, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। सॉरी इंस्पेक्टर। इनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगा था कि सास बहू का मामला है, लेकिन आपके बड़े भाई के मौत के बारे में क्या कह रही है? वो कुछ नहीं इंस्पेक्टर, भैया की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों माँ भाभी को इसका भी दोषी मानती हैं। आप तो जानते हैं सास बहू के बीच की तनाव कहां तक जाती है। इट्स ओके, ये घर का मामला है, अगर घर में सुलझ जाए तो अच्छा है। चलो। माँ अभी माँ, क्या हुआ बेटा? तू कहीं जा रहा है? माँ मैं 2 दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ काम से। बेंगलोर? 2 दिन? बेटा एक काम कर, तू ना मुझे अपने साथ ले चल। मुझे इस नागिन के साथ अकेले मत छोड़ बेटा, कि ये मेरी जान ले लेगी। तू मुझे अपने साथ ले चल। बस करो माँ, बस करो। अब मैं तंग आ गया हूँ अब दोनों के झगड़े से। मैं काम से बैंगलोर जा रहा हूँ,
आपको साथ नहीं ले जा सकता। बेटा ऐसा मत कर, तू मुझे ले चल अपने साथ, प्लीज ले चल। मैं हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, प्लीज प्लीज 2 दिनों के लिए आप लोग चुपचाप रहिएगा। माँ, माँ, भाभी, ये बदबू कैसे? हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। माँ, इंस्पेक्टर, माँ, इंस्पेक्टर, लगता है मर्डर का मामला है। क्या आपकी माँ घर में अकेली थी? नहीं इंस्पेक्टर, भाभी भी घर पे थी। माँ और भाभी की कभी नहीं पड़ती थी आपस में। कहीं ऐसा तो नहीं माँ को भाभी ने? नहीं। सर, ऊपर भी एक डेड बॉडी है। चलो। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो, इंस्पेक्टर मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनो। बता कहाँ गया था तू? इंस्पेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं 2 दिनों के लिए बैंगलोर गया था। आदमी के जूते के निशान मिले डेड बॉडी के पास, तेरी माँ के कमरे से भी और तेरी भाभी के कमरे के पास भी। हम लोगों ने सब इंक्वायरी कर ली है। भैया की गर्लफ्रेंड को पटा के रखा था ना तूने, और भैया के साथ तेरे संबंध भी अच्छे नहीं थे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ ने शादी के लिए मना कर दिया तो पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, अपने परिवार को क्यों मारूंगा? मैं तो खुद देश छोड़ के चला जाना चाहता था, सबसे दूर। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैं भाई के काम के सिलसिले से बाहर बैंगलोर गया था 2 दिनों के लिए। अरे कितना झूठ बोलेगा? इंस्पेक्टर सर, ये सच बोल रहा है। हमने चेक किया, ये बेंगलोर गया था। वो सही कह रहा है इंस्पेक्टर। प्रेरक,
प्रेरक उठो। आर्या, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। थैंक गॉड पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया। उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था और मैं बैंगलोर गया था तो ये सबूत उन्हें मिला। उन्हें तो मुझे छोड़ना ही था। सच में आज मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम ये देश छोड़ के शादी करके कहीं और बस जाएंगे, फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है अब तो हमें एक होने से रोकने वाला भी कोई नहीं है यहाँ। और वैसे भी जब तक पुलिस की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती मैं कहीं जा नहीं सकता। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। पुलिस को करने दो ना इंक्वायरी। उनको जूतों के निशान ही तो मिले हैं और वो तुम्हारे थोड़ी हैं, तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आर्या, तुम्हें कैसे पता कि वो जूतों के निशान मेरे नहीं थे? वो पुलिस को पता चला ना तुम बैंगलोर हो, उनको सबूत मिला तभी तो तुम्हें छोड़ा उन लोगों ने। ये बताओ तुम अंदर कैसे आई? टेंशन है, तुम कहीं भी रहो, आर्या तो पहुंच ही जाएगी ना। आर्या, मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास भी है ना? किसको दी? बताओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर की चाबी किसी और को क्यों दूंगी? तुम क्या जानती हो आर्या? बताओ मुझे। तुम क्या छुपा रही हो आर्या? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। आर्या, यहाँ तीन लोगों की मौत हुई है मेरे घर। अभी तक उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तुम चाहती हो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लूं? खुश रह पाऊंगा मैं? खुश रहना पड़ेगा तुमको। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सुनना चाहते हो ना? हाँ? तो सुनो। प्रणव एक नंबर का कायर था वो। हाँ, मैंने मारा है उसको। मैंने एक एक करके तुम्हारे परिवार में सबको मार दिया। तुझे छोड़ के वो त्रिशला देवी, घमंडी औरत, उसके कहने पे उस गवार वामिका से उसने शादी कर ली। 10 साल का प्यार ठुकरा दिया उसने। बस तब से मैंने ठान लिया था, बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मेरे प्यार को ठुकराने का हर्जाना उस प्रणव और त्रिशला देवी को भरना पड़ेगा। मैं चाहती थी कि त्रिशला देवी खुद गिर के मर जाए। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी और मैंने तुम्हारी माँ को मारकर उसका इल्जाम वामिका पे डालना चाहती थी, पर प्रणव ने उसको घर से निकालने का प्लान बना लिया। इस वजह से मुझे प्रणव को पहले मारना पड़ा। सब तुम्हारे लिए किया है। इस बार अपने प्यार को पाने की जिद थी, समझे तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ आर्या कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। मुझे पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी ना। आई लव यू आर्या।
अब बस, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे हम आज ही शादी करेंगे, आज ही। तुम जाओ और घर जाकर अच्छे से दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। ये प्रेरक को भी ना सब्र ही नहीं, इतनी जल्दी आ गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बहुत मुश्किल से पंडित जी से बात की थी। वो तो रात को शादी करने के लिए मना कर रहे थे, जैसे तैसे मनाया है उनको। खैर छोड़ो, तुम अपने साथ कपड़े लाए हो ना? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं आ रहा। मतलब? तुम्हें क्या लगा अपने घर वालों की कातिल के साथ मैं अपना घर बसाऊंगा? तुम भी अपने भाई जैसे निकले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी आज मैं। चलिए हमारे साथ, आपसे कुछ पूछताछ करनी है।